हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, हम मेरा टॉपिक आज से देख रहे हैं वह है गणित, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला प्रश्न है साथियों, यहाँ पर देखिए, एक सर्वेक्षण हुआ में 25 व्यक्तियों ने भाग लिया। कितने व्यक्तियों ने भाग लिया? 25 व्यक्तियों ने। पहले 8 व्यक्तियों की औसत आयु, पहले 8 व्यक्ति का औसत आयु कितना था? 15 वर्ष था पहले 8 व्यक्ति को। और अगले 7 व्यक्तियों का औसत आयु 31 वर्ष है और शेष व्यक्तियों की औसत आयु कितना है? 43 वर्ष है। तो सर्वेक्षण में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? तो साथियों देखिए, यहाँ पर पहले 8 व्यक्ति को टोटल कितने लोग भाग लिया सर्वेक्षण में? तो टोटल भाग लिया 25 को। तो यही पूछ रहा है कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों की औसत आयु। तो सभी व्यक्ति कितना? टोटल 25 को है। तो पहले 8 व्यक्ति, इसमें पहला जो 8 व्यक्ति होगा टोटल, यदि 25 को यदि भाग ले रहा है, 25 को संख्या में भाग ले रहा है, तो हम लोग औसत जानते हैं। औसत हमेशा हम लोग को पता है फार्मूला। औसत होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग क्या होता है साथियों? सभी संख्याओं का योग। और बटा क्या होता है साथियों? कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। तो यहाँ देखिए कि सभी संख्याओं का योग। पहले क्या था? 25 व्यक्ति को हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो 25 व्यक्ति का हमको योग निकालना होगा कि 25 का योग कितना होगा। यदि 25 का योग निकल गया तो हम औसत निकाल लेंगे, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या कर देंगे। तो लेकिन इसमें निकालने के लिए अलग अलग टुकड़ों में विभक्त कर दिया। देखिए, पहले 8 व्यक्तियों का औसत, पहले 8 व्यक्तियों का औसत कितना दिया है? पहला 8 व्यक्ति का पहला 8 व्यक्ति का पहला 8 व्यक्ति का औसत 8 व्यक्ति का औसत पहला 8 व्यक्ति का औसत कितना दिया है? 15 दिया है। 15 पहला 8 व्यक्ति का कितना है? तो कुल संख्या नीचे लिखते हैं और कुल योग हो जाएगा। कुल योग हो गया, कुल योग। तो कितना हो जाएगा साथियों? कुल योग यदि इसको करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 15 8 20 से यानी 120 योग आया। कितना? तो पहला 8 व्यक्ति को। अगला अगला 7 व्यक्ति को, अगले 7 व्यक्ति का औसत, अगले 7 व्यक्ति का औसत कितना है साथियों? औसत है 31 वर्ष है। तो अगला 7 व्यक्ति, यहाँ पर नंबर लिखते हैं और यहाँ पर कुल योग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुल योग। तो हमारे यहाँ इतना आंसर कहाँ कितना आएगा? 7 से 1 से 7, 7 या 21, मतलब 217 आया। तो यहाँ पर कितना टोटल व्यक्ति होगा? पहला 8 फिर 7 15। तो बचा कितना? आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि शेष व्यक्तियों। तो शेष व्यक्ति, टोटल व्यक्ति इसमें कितने लोग आए थे सर्वेक्षण में? तो 25 व्यक्ति आए थे और पहला 8 व्यक्ति का निकाल लिए, फिर अगला 7 व्यक्ति का निकाल लिए। तो 8 7 15 यानी टोटल 25 व्यक्ति था। तो उसमें से 15 व्यक्ति ऑलरेडी उन दोनों का योग निकल गया है, कुल योग निकल गया है। तो 8 7 15। तो बचा कितना? अंतिम 10 व्यक्ति का योग 10 को बचा। तो अंतिम 10 व्यक्ति का योग कितना हो जाएगा साथियों? शेष व्यक्तियों का औसत आयु दिया हुआ है 43। तो कुल योग बटा कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। तो कुल योग कितना होगा? 430। अब देखिए, टोटल हो गया 8 इधर था, 7 यह था, 10 यह था। तो 8 7 15 10 25 यानी 25 व्यक्तियों का कुल योग कितना हो गया? 7 यहाँ जोड़ें, 3 1 4, 4 2 6, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7 यानी 767 आया। अब हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत, सभी व्यक्तियों का औसत पूछा है प्रश्न में। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है? सर्वेक्षण में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों का औसत आयु क्या है? तो औसत निकालते हैं। औसत कितना हो जाएगा? कुल योग कितना है? बट्टा नंबर ऑफ संख्या, तो 25 है। अब 25 से इसमें लगाते हैं, 25 से लगाते हैं 7 6 7 में। तो 25 या 75, 3 मरतबे लगाएं। 1 7 भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है तो क्या करते हैं? शून्य बैठाते हैं। अगला देखिए, 25 छक्का 150 और 25 छक्का 150 यानी कितना आएगा साथियों? 30.68 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में। इसमें क्या किए हैं? सभी का कुछ नहीं किया, औसत का फार्मूला लगाएं और आप उसी तरह आप करते गए। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, एक वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को क्या करें? 105 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है। तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितना बेचना चाहिए? तो साथियों देखिए, यहाँ पर एक वस्तु को कितना में बेच रहा है? 105 रुपये में। तो कितना? यदि क्रय मूल्य 100% में बेचता, यदि हम 100% में बेचता तो किसी तरह का लाभ या हानि नहीं होती। लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ पर हानि हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 105 रुपये में जो बेच रहा है तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। बेचने व्यापारी को कितना हानि हो रहा है?
9% का हानि हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि 81% का मान हुआ होगा, 81%, सीपी का 81% रहा होगा इतना, तब ना उसको हानि हो रहा है। ये मतलब कि यदि 100% रहता टोटल तो इस देर इज़ नो प्रॉफिट एंड देर इज़ नो लॉस, बट हियर इन दिस क्वेश्चन द मर्चेंट लॉस 9% है। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, 91%, गलत कर देने, 100 में से 9 गया तो 91% पर ही वस्तु को क्या क्या होगा, बेचा होगा। तो यहाँ से देखिए 91% लिखते हैं, 91% पर बेचा होगा, मतलब वो जो हम जो 105 रुपये में बेच रहा है वो क्या है, 91% का वैल्यू है, सीपी का 91%। तो सीपी कितना हो जाए, सीपी का 1% इतना हो जाएगा, यानी हमको क्रय मूल्य निकालना है, सीपी का 100% क्रय मूल्य निकालना है। तो 100% क्रय मूल्य होता है, तो यहाँ से कर दिए। तो यहाँ से देखिए 5 से काटते हैं, 5 से नहीं 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 13 से 91, 7 से काटें तो 13। अच्छा सीपी कितना है, छोड़िए इसको बाद में सोल्व करते हैं। सीपी कितना है, 105 गुना 100/91, ये 91 हो गया। अब हमको क्या करना, लाभ कमाना है। तो देखिए सीपी इतना यानी 100% का वैल्यू, यदि हम आपसे बोले 100% का वैल्यू कितना है, 105 गुना 100/91, तो 130% का वैल्यू निकालना है, 130% का वैल्यू निकालना है। तो 130% का वैल्यू निकालिए यहाँ पर से। तो देखिए 13 से 91, 7 से कटेंगे तो 7 एकम 7, 15 से 75 से, 15 से 75 से। तो देखिए 100% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू इतना है। यहाँ पर गिजबिजा दिए आपको समझाते हैं। यहाँ क्या था जी साथियों, सीपी का 100% का वैल्यू उतना निकला, ठीक है। सीपी यानी 100%, कहने का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हमको क्या करना है, 30% लाभ कमाना है। तो 30% लाभ कमाने नहीं, सीपी का 130% निकालना है। तो सीपी का 130% निकालना है हमको, क्या होगा। तो देखिए यहाँ से सीपी का 1% कितना होगा साथियों, सीपी का 1%, यदि सीपी का हम 1% निकालें यहाँ से तो कितना होगा, सीपी का 1% यदि हम निकालें, सीपी का क्या करते हैं, 1% निकालते हैं, 1% निकालते हैं। तो कितना होगा, 105 गुना 100/91 और बटा 100। और हमको अब क्या निकालना है, सीपी का 100%, मतलब 130% हमको प्रॉफिट चाहिए। तो 130 से इधर गुना करते हैं, 130 से, तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 13 सत्ते 91, 7 यहाँ 10 बचा, 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, 15 सत्ते 75, यानी 125 रुपये में 50 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, 30% का लाभ होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह समझ गए होंगे कि इससे जो दिया था 105 रुपया वह क्या क्या एसपी था और 9% का लाभ हुआ, तो उससे हम क्रय मूल्य निकाल लिए। क्या किया, क्रय मूल्य निकाल लिए। अब जब क्रय मूल्य निकल गया तो हम उसको क्या करें, 30% के लाभ के हिसाब से आगे वाला एसपी निकाल लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक आयताकार खेत में बाड़ लगाने के लिए 16 रुपये प्रति मीटर की दर से इतना रुपये है। तो यदि खेत की चौड़ाई इतना है तो क्या बताया, लंबाई निकालना। देखिए साथियों, बाड़ लगाएंगे तो कब लगाएंगे, चारों ओर लगाएंगे। यदि ए बी सी डी, ए क्या है, आयतकार है, मतलब कि रेक्टेंगल है। तो बाड़ लगाने में कितना लग रहा है, 16 रुपये प्रति 16 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से कितना खर्च हो रहा है साथियों, 1760 रुपया। 1760। यदि खेत की चौड़ाई यदि 29 है तो हमारा लंबाई निकालना है। तो देखिए साथियों, इस तरह के प्रश्न में देखिए, जब भी बाड़ लगाएंगे तो इसके परिमाप के लगाएंगे। तो पेरीमीटर कितना होगा इसका, पेरीमीटर यदि निकालें तो 2l + b यानी x + 29। इसको लगाने में टोटल खर्च कितना आ रहा है, टोटल खर्च आ रहा है कितना, 1760 रुपया। यानी ये क्या हो गया साथियों, परिमाप क्या होगा, मीटर स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ मीटर, मतलब 6 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से इतना रुपया लग रहा है साथियों। तो 1 मीटर में कितना लग रहा है, 1 मीटर में 6 रुपया लग रहा है, 1 मीटर में 6 रुपया लग रहा है साथियों, ठीक है। तो हमको अथी 1 मीटर में इतना रुपया लग रहा है, तो
1760 रुपये कितना मीटर में लगेगा, ये पहले निकालते हैं। तो 1 मीटर में 6 रुपये लग रहा है, तो 1 रुपये में इतना मीटर लगेगा 1 रुपये में। तो 1760 रुपये में 1760 से गुणा करते हैं, 1760 रुपये में कितना मीटर मीटर लगेगा। मतलब जी 6 दूनी 12, 12 6 18, 6 दूनी 12, 5 17, 6 दूनी 16। सॉरी यहाँ पर गलत हम कर दिए, देखिए क्या गलत किए। यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न में दिया था, प्रश्न में हम 6 उसको पढ़ लिए, लेकिन एक्चुअली में दिया था क्या साथियों 16। एक्चुअली में दिया था हमारे यहाँ पर क्या दिया था 16 दिया था। 16 क्या दिया था मीटर रुपये, 16 रुपये, 16 रुपये क्या दिया था साथियों 16 रुपये प्रति मीटर। प्रति मीटर के हिसाब से, प्रति मीटर के हिसाब से कितना रुपया खर्चा हो रहा है 1760 रुपया। तो आप ये समझिए कि 1 मीटर में यदि आपसे बात करें तो कितना खर्च हो रहा है रुपया 16 रुपया, ₹16। तो आपसे बोलें कि 1760 रुपया खर्चा हो रहा था, कितना मीटर टोटल कपड़ा लगा होगा इसमें, मतलब कि बाउंड्री लगाने में, तो 1760 है। तो ऐसे कर सकते हैं, यदि एक के नियम से करना चाहते हैं तो यहाँ लिखें 16 रुपया में 1 मीटर कपड़ा लग रहा है। तो 1 रुपये में कितना मीटर लगेगा, 1 रुपये में 1 के नियम से 1/16। तो 1760 रुपये में क्या करेंगे साथियों 1760/16 मीटर, इतना मीटर कपड़ा उसको लगा होगा। तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 यानी 110 मीटर टोटल कपड़ा लगा होगा। तो 110 मीटर कपड़ा लगा होगा यानी परिमाप के बराबर लगा होगा, यानी 2x + 29 बराबर 110, यानी इसी परिमाप के बराबर लगा होगा। तो यहाँ से 2 से काटते हैं तो 2 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी x + 29 बराबर 55। तो x बराबर कितना होगा साथियों 9 6 15 थी, 4 में से 2 26, यानी 26 मीटर उसका क्या होगा लेंथ होगा। तो इस तरह से निकाल लें इस प्रश्न का आंसर। आपको पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। परिमाप यदि हम बोले हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l + b, 2l + b होता है, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और प्लस चौड़ाई इसके परिमाप के बराबर होता है। परिमाप क्या होता है साथियों चारों ओर का बाउंड्री को ही तो परिमाप कहते हैं। ये वाला बाउंड्री, ये और ये चारों ओर का जो बाउंड्री होता है उसको परिमाप बोलते हैं। यदि एरिया पूछे, क्षेत्रफल पूछे, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये याद रखने के लिए बता दें, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस तरह आप निकालेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, ये बना चुके हैं। अगला, एक क्रिकेट के बल्ले को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे इतना रुपये क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। तो क्रिकेट के बल्ले का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, एक क्रिकेट के बल्ले को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे इतना रुपये कम मूल्य पर बेचा जाता तो 25% की हानि होती है। देखिए, 100 रुपये यदि क्रिकेट बल्ला का दाम होगा, यदि सीपी 100 रुपये था तो बेचा गया कितना 15% के लाभ पर, यानी एसपी कितना रहा होगा 115 रुपये रहा होगा। यदि इसे इतना रुपये कम मूल्य पर बेचा जाता तो इसे कितना होता 25% की हानि होती है। मतलब 100 रुपये का सामान था, क्रय मूल्य में तो किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। तो देखिए, जब 100 रुपये का वस्तु था, क्रय मूल्य था किसी बल्ले का, तो 115% के लाभ पर बेच रहे हैं 115 रुपये में, लेकिन इसको 640 रुपये कम मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य 100 रुपये यदि रहे, अब 25% की हानि होवे तो कितना में बेचा होगा, तो 25 रुपये कम में बेचा होगा, यानी 75 रुपये में बेचा होगा। तो 75 रुपये में बेचा होगा तो हानि हो रहा है कितना का, देखिए 115 रुपये का था और 75 में बेचा तो हानि का कितना होगा 25 रुपया इधर, और इधर कितना होगा 15, 25 पत्ती इधर 40 रुपया, 40 रुपये का हानि हो रहा है। जो क्वेश्चन में दिया है कि 640 रुपये का हानि हो रहा है। तो एक का वैल्यू कितना देगा 16 यूनिट। तो क्रय मूल्य कितना है 100% माने हैं, तो 100 × 16 यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा 1600 रुपया रहा होगा। अब बोलिए ये कैसे आया, तो देखिए इसको बताने के लिए मान लीजिए क्रिकेट के बल्ले को 15% के लाभ पर बेचा होगा, यानी मान लीजिए क्रिकेट का बल्ला का दाम 16 रुपये होगा, ठीक है। मान लीजिए शुरू में क्रिकेट के बल्ला हम खरीदने गए तो कितना का था 100 रुपये का था, लेकिन जब बेचने के समय उसको 15% के लाभ हुआ, तो यानी 100 रुपये का था बल्ला, 15% का लाभ हुआ, तो 100 का 15% निकालें तो कितना हो गया 15 रुपया। तो बेचा होगा कितना में एक्चुअली में वो 115 रुपये में बेचा होगा, यानी 15% लाभ कमाएगा। क्रैम क्योंकि लाभ कितना होता है पता है आपको, लाभ प्रतिशत क्या होता है साथियों, प्रॉफिट परसेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट यानी लाभ, प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ गुना
100 बटा CP, यानी क्रैमूल पर ही क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, SP 115 निकालें, लेकिन क्या करा, लेकिन यदि इसे इतना रुपये कम में, मतलब 640 रुपये कम में बेचा होता, तो देखिए हम तो एक्चुअली में 100 रुपया तो माने नहीं थे, मतलब 100 रुपया माने थे एक्चुअली में, तो इसका दाम 100 रुपये वाला का नहीं था। तो 100 रुपये यदि बोल रहा है कि 640 रुपये में कम में बेचे होते तो 25% क्या होती। यदि मान लिया जाए क्रैमूल एक्चुअली में 100% रहा होगा, 100% रहा होगा, तो 25% की हानि हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जब शुरू में बेचे 15% लाभ के लिए तो 115 में बेचे हैं, हाँ, लेकिन जब क्या करें 25% की हानि पर बेच रहे हैं, 25% क्या करें, हानि पर बेच रहे हैं, तो ये कितना में बेचा होगा, थी क्रैमूल से तो कम ही रहा होगा तब ना हानि होगा। तो यहाँ 75 रुपये में बेचा होगा, 100 का 25% घटा देंगे तो 75% का वैल्यू इतना, मतलब 75 रुपये में बेचा होगा। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि इसे इतना रुपये में कम मूल्य में बेचा होगा, तो पहले जब 115 रुपये में बेच रहे थे और अब 75 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, मूल्य में कमी आया। तो मूल्य में कमी आया कि यहाँ पर कितना कमी आया, 40 का कमी आया, लेकिन प्रश्न में दिया है कितना का कमी, 640 रुपये का। तो इस ये दोनों को एक साथ इक्वेट कर दिए। यदि आप एक से मानना चाहते हो तो एक से भी बन जाएगा, लेकिन इस तरह को प्रश्न ऐसे ही बनाया जाता है। तो चलिए आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे प्रश्न है अगला ये कि ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है 2/3 + 4 × 2/5 - 2/7। तो ए का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, कितना निकल जाएगा, 2/3 + 8/5 - 2/7। तो यहाँ से यदि एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, मैं 105 लगा, 105 एलसीएम लेते हैं, 7 × 5 = 35, 35 × 5 = 15, 3 × 9 = 10। तो यहाँ से 3 मरतबे काटें, 3 × 9 9, 35 दिया, 5 × 15 3, 35 मरतबे लग रहा है। तो यहाँ 35 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 35 दूनी 70, यहाँ 21 मरतबे, तो 1 8 से 1 8 168 से, और यहाँ से क्या होगा, 7 से 7 एकम 7, 15 7 75 से, तो -15 दूनी 30। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों, यहाँ से 8 हुआ, 7 6 13, 13 के 3 हाथ में रहा 1, अब बाकी 1 1 2 ने 238 - 30/105। तो बचा कितना, 208, 208/105। ये हुआ ए का मान। अब बी का मान निकालते हैं। बी का मान कितना निकलेगा, बी का मान 4/3 - 1/3 -3/7। यहाँ पर 4/5 है, 4/5 है, यहाँ पर क्या है, 4/5 है, इसको 5 लिखिए। तो बी का मान निकालते हैं, 4/5 है, यहाँ एलसीएम लिए तो क्या होगा, 105। 5 से 1 5 75 से, 5 से 105, 1 84, 3 से काटें तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 15 तिया 35 मरतबे, तो 35 हो गया। ये कितना लगा, 7 एकम से 15 7 75 से, 15 तिया 45, तो कितना आ गया, 84 - 84 में से कितना घटाएं, 5 5 10, 4 3 7 1 8, 80/105, यानी 4/105। तो ए - बी कितना होगा साथियों, 208 था इधर, तो ए - बी, ए कितना निकालें, 208/105 - 4/105, यानी कितना बचा, 204/105, 204/105, 204/105। किसी में आंसर नहीं है तो क्या करें, 35 कहीं ना कहीं गलती की, देखिए 4/5 - 1/3 3/7, तो 135 कितना मरतबे लग रहा है, 5 दूनी 10, 21 मरतबे, 1 5 75 से, 1 84, ये कितना मतलब लग रहा है, 35 मरतबे, 5 तिया 15 3 तिया 9 1 10 -35, ये कितना मरतबे लग रहा है, 7 से 15 7 75 से, तो 15 तिया 45, तो 5 5 10, 4 3 7 1 8, 80, 84, 80 - 4, 4/5। यहाँ देखते हैं 4/5, 1/3 और -3 यहाँ 2/3 हुआ, 4 × 2/5 - 2/7। तो यहाँ क्या होगा, 2/3 + 4 दूनी 8/7 - 2/7। यहाँ 15 से 175 से कितना मरतबे लगाएं, 35, 5 तिया 15, 3 तिया 9 1 10, 35 दूनी 70, यहाँ से 1 5 75 से, 1 8 8 से, 1 से 8 दूनी 168, 7 से काटें तो कितना, 7, 15 से 75 से, 15 से 75 - 15 दूनी 30। तो यहाँ से जोड़ें तो कितना आया, 8 आया, 7 6 13, 8 7 6 13 के 2 1 2, तो 208/8। देखिए 168 में यदि हम जोड़ते हैं कितना, 70, तो 8 7 6 13, 1 1 2, 238 - 30, तो यहाँ से कितना आया, 208/105। तो ए - बी किए 208 - 1/105 - 204/105।
तो 204/105 किसी में आंसर नहीं दे रहा, यानी कहीं ना कहीं मतलब कि या तो यहाँ तो बनाएं तो सही है, 2 मरतबे लगाते हैं, 3 मरतबे लगा, 3 छक्का, हाँ 3 छक्का 18, वो कट रहा है, 3 छक्का 18, 3 से 35, यानी 68/35 हमारा आंसर होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इस प्रश्न को समझ गए होंगे, सिंप्लीफाई बस करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए और बी ने आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले सेशन में फिर से और प्रश्न को लेंगे, इसको कंप्लीट कर देते हैं लगभग। ए और बी ने एक परीक्षा दी, ए को 60% अंक प्राप्त हुए और उसके अंक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों से 84 अंक अधिक है, और बी को 25% अंक प्राप्त हुए और उसके अंक परीक्षा उत्तीर्ण करने के आवश्यक अंकों से 63 कम है। तो इस परीक्षा के लिए अवशिष्ट अधिकतम अंक क्या है? ए और 2 व्यक्ति है, परीक्षा दिया, ए को 60% अंक प्राप्त हुआ, क्या हुआ? 60% अंक प्राप्त हुआ, और उसके अंक जो है 60%, यदि उसका अंक आया जो परीक्षा अंक उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों से 40 अंक अधिक है। 60% जो प्राप्त किया हुआ, क्या क्या जो आवश्यक योग्यता है मतलब पास होने के लिए, उससे 84 अंक अधिक है। और बी है जो 25% अंक प्राप्त किया और उसके अंक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से क्या है? 63 कम है। तो इस परीक्षा के लिए अवशिष्ट अधिकतम, मान लें अधिकतम अंक क्या है? x है। अधिकतम अंक कितना है साथियों? अधिकतम अंक x है, अधिकतम अंक मान लिया जाए x है। तो देखिए पहला क्या किया, ए था जो क्या क्या x का 60% लाया, तो x का 60% लाया। यदि इसको नहीं समझना चाहते हैं तो इसको एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए 500 का एग्जाम होता है, मीन लेके चलते हैं 500 एग्जाम हो जाता है, तो इसमें 60% अनिवार्य लाना होता है पास होने के लिए, तो 300 लाया, लेकिन यहाँ पर क्या गया 84 अंक अधिक ले लाया, 84 अंक आवश्यक से अधिक लाया, यानी मैंने 384 ले लाया होगा। और दूसरा था मतलब इसको इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं, और दूसरा था कि 25% लाया, मतलब 300 को 25% लाया, और क्या हो गया 25 तो 25 या 75 और कितना 63 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 5 3 8 7 7 6 13, तो इसके बराबर नहीं है। इसको हटाइए, यहाँ पर देखिए ये जब 60% अंक लाया, मतलब 60% कोई अंक आया होगा, तो ये जो लाया जो 84 अंक अधिक ले लाया, 84 अंक जो पास मार्किंग था, मान लीजिए एक पास मार्किंग, यहाँ पर पास मार्किंग था, ये क्या था? पास मार्किंग था। तो ये क्या किया जो लाया ना, ये 84 अंक अधिक ले लाया, मतलब इसमें से 84 घटा देंगे तो पास मार्किंग के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये अधिक ऑलरेडी ला चुका है। तो 84 अंक यदि अधिक ले लाए तो इसमें से 84 घटा देते हैं। बी एक्स का 25% मार्क्स लाया, 25% मार्क्स लाया, लेकिन क्या किया उसने 63 अंक कम लाया, जो यहाँ पर ये जिसको पूरा करना था, इसको इस लाइन को पार करना था, लेकिन ये पार नहीं कर पाया, कितना 63 अंक से, यानी 63 अंक जोड़ देते हैं इसमें, तो 63 अंक दोनों बराबर होगा, मतलब कि उस मिनिमम मार्क जो पासिंग मार्क है उसके बराबर होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये भी पास मार्क है और ये भी इतना मिनिमम कम से कम पास मार्क होना चाहिए। तब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, एक्स का 60% माइनस 84 बराबर एक्स का 25% प्लस 63, एक्स का 60% माइनस एक्स का 25% बराबर यहाँ 63 प्लस 84 कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 8 6 14 147। तो एक्स का कितना निकालेंगे? 35%। देखिए यहाँ पर 60 माइनस 25 घटेगा तो 35 होगा ना, 30 20 50 बराबर 147। 60 से कटें 7 पचे 35, 7 से 21, 5 से 5 दूनी 20 पचे 100, यानी 21 इंटू 20, 21 इंटू 20, एक्स बराबर कितना है साथियों? 420, यानी मिनिमम कितना मार्क चाहिए? 420। अब देखिए मान लीजिए उदाहरण, अब आपको अच्छे से लेकर चलते हैं। मान लीजिए 420 अंक का था, पहला क्या किया 60% अंक अधिक लाया, 60%, तो कितना होगा? 6 दूनी 12, 6 6 24 1 25, 252 लाया, जो क्या हो गया आवश्यक अंक से 84 अंक अधिक है। तो मतलब इसमें से 84 अंक घटाते हैं तो कितना आ गया? 8 4 12, 8 4 12, यहाँ 4 बाई 8 6 14 168 अंक उसको चाहिए। तो यहाँ देखिए दूसरा क्या किया, इतना मार्क्स ही था लेकिन 25% अधिक 25% ही लाया, तो 25 4 100, 4 से 4 0 105। तो देखिए 105 अंक लाया, लेकिन ये क्या किया कम से कम मिनिमम मार्क जो 168 लाना था उससे कम ही उससे क्या किया कम लाया, कितना अंक? 63। तो इसमें से 63 जोड़ दिए तो 168 आ गया ना, यही यहाँ पर किया। देखिए एक्स का 60% निकालें, इसमें से 84 घटाएं तो ये कुछ अंक के बराबर आया होगा, और यही अंक इसके बराबर आया, यही अंक ये ना यहाँ पर 420 का 25% निकालें 105, तो इसमें 63 अंक कम लाए, यानी 63 अंक ऐड कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो इस तरह इसका प्रश्न इस तरह बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।